तो लगन लग गई, लगन लग जाती है तब आदमी बैठता ही है, करता ही है। और जब लगन लग जाती है तब आशिकी आ जाती है, प्रेम हो जाता है। और प्रेम से प्रकट हुए में जाना, जब प्रेम पैदा हो जाता है तब उनका दर्शन हो जाता है, प्रभु मिल जाते हैं। देखो, करत करत अभ्यास ते जड़मत होर सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अब तो ये वाटर सप्लाई हो गई, हैंडपम्प लग गए, पानी का इंतज़ाम जगह जगह हो गया। पहले के समय में कुएँ होते थे तो उसमें लोग रस्सी डाल करके और पानी निकालते थे। तो रस्सी ऐसे जब खींचते थे तो खींचते खींचते पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता था। ऐसे ही करते करते जड़मत होत सुजान, यानी समझो कि जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं वो भी यानी समझो विद्वान हो जाते हैं, अच्छे नेक बन जाते हैं। जो बुरे लोग होते हैं, हैवानियत जिनके अंदर रहती है इंसानियत आ जाती है, और इंसानियत जिनके अंदर रहती है वो भगवान हो जाते हैं, भगवान तुल्य हो जाते हैं, पावर उस भगवान की प्रभु की आ जाती है। तो बराबर अभ्यास करते ही रहना चाहिए। देखो, जब कर्म करते हैं तब यह अहंकार कम होता है, और नहीं तो यह अहंकार बढ़ जाता है। जब दुनिया के काम में आदमी लगा रहता है तो दुनिया की चीज़ों का अहंकार रहता है, और वो अहंकार स्वार्थी अहंकार होता है। और जब नाम की कमाई में लग जाता है, ध्यान भजन सुमिरन में लग जाता है और उसमें अहंकार आता है तो परमार्थी अहंकार होता है, उससे परमार्थ बनता है। ज़रूरत पड़ने पर आप ये समझो अहंकार रहेगा। ये चीज़ें देखो ख़त्म नहीं होती हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये कम और ज़्यादा होता रहता है। जैसे मौसम अनुकूल जब किसी मर्ज का हो जाता है तो वो मर्ज बढ़ जाता है, प्रतिकूल हो जाता है तो मर्ज घट जाता है। इसी तरह से ये पड़ा रहता है, तो ये कम और ज़्यादा होता रहता है। तो जब अभ्यास करते रहते हैं तो समझो कि दीनता आती है, तब प्रभु के प्रति प्रेम पैदा होता है। और दीन हो करके जब उसके दरवाजे पर घाट पर बैठ कर के मांगते हैं तो दीन दयालु दया कर ही देते हैं। दीन देख कर करे निबेरा, जो है सच्चे मन से हेरा। जब सच्चे मन से उनको याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं, तब दया हो ही जाती है। किसी किसी को थोड़ा देर में दया मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है, लेकिन जो दया के घाट पर बैठते रहते हैं उनको दया ज़रूर मिलती है। बहुत अच्छा है, अभ्यास करो, आदत डालो, घर में रोज़ बैठो और देखो प्रेमियों, साप्ताहिक सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जिनको मौका नहीं मिलता है, जिनको समय नहीं मिलता है, जो नाम वगैरह नहीं जान पाते हैं, सुमिरन नहीं समझ पाते हैं, भूल जाते हैं, ध्यान भजन भी नहीं समझ पाते हैं, तो सप्ताह में एक दिन इकट्ठा हो करके और ध्यान भजन सुमिरन कराया जाता है। प्रार्थना बुलवाई जाती है। प्रार्थना देखो ज़रूरी होती है, प्रार्थना से वो रिझता है, प्रार्थना से वो देखता है कि देखो हमको ये याद कर रहे हैं तो हमको इनकी मदद करनी चाहिए, हमको भी इनके तरफ देखना चाहिए। तो वो देखते हैं, और देखते हैं तो देखते हैं कि चाहता क्या है, चाहता क्या है। तो चाहना क्या है आपको? आपको तो दुनिया आप चाहना नहीं चाहिए, आपको तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए। आप तो यही निशाना बनाओ कि दरवाजे पर कोई आ जाए तो हम उसको 2 रोटी खिला दें, पानी पिला दें, और हम और हमारे परिवार का पालन पोषण होता रहे।
आपको तो यही चाहिए, परमार्थियों को तो यही इच्छा रखनी चाहिए। कहा ना कबीर साहब कि साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। देखो, ज़्यादा चिकना चुपड़ा माल जब खाते हैं तो उपवास करना पड़ जाता है। क्यों? पेट खराब हो जाता है, डॉक्टर उपवास करा देता है। मर्ज अगर बढ़ता गया तो डॉक्टर कहता अब तुमको अन्न बंद करना पड़ेगा, अब तो तुम सब्जी का रस पियो, फल का जूस पियो, फल खाओ, दही खाओ, दूध पियो, यही सब करो, अब तो तुम अनाज बंद कर दो। तो जो रूखा मिल रहा था वो भी छिन गया, इससे क्या फ़ायदा है? तो समझो कि अब दुनिया की इच्छा कम करनी चाहिए, दुनिया की चीज़ों की इच्छा कम करो। खाने पहनने रहने का जो है समझ लो ये हमारे प्रारब्ध का था, ये मिल गया है। अब हमको और ऊंची चीज़ की खोज करनी है, ऊंचा चीज़ पाना है, ये तो हमको मिल गया। आप ये समझो। तो आप क्या मांगोगे? आप उन्हीं को मांगो, उन्हीं से उन्हीं को मांगो, और उन्हीं से मांगो, प्रभु से ही मांगो कि हमको आप शक्ति दो, हमको आप बुद्धि दो कि हम आपके चरणों में लगे रहें और हम आपको अपने हृदय में बसा लें और कभी भी आप हमारे हृदय से न निकलो, है ना। सूरदास का हाथ छुड़ाए, बोले आप भगवान हो, भगवान हो। तो बोले नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, हाथ छुड़ा दिया। तो कहा निर्बल जान कर मोह, निर्बल जान कर जात हो, छोड़ कर मोह, दिल से जब निकलो तब मर्द बखानो टोए। हाँ समझो, जब दिल से निकल जाओगे तब आपको वीर सूरमा मर्द जिसको कहते हैं वो मैं मानूंगा। तो दिल में जब बस जाएंगे तब कैसे निकल पाएंगे? निकलेंगे नहीं। कहते भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं, भक्त भगवान को हृदय में अपने दिल में कैद कर लेता है और फिर वो तो उसी में रहते ही रहते हैं। तो प्रेमियों बराबर अभ्यास करते रहो, इससे आपका लोक भी बनेगा और इसी से परलोक भी बनेगा। तो साप्ताहिक सत्संग जगह जगह पर होते हैं, हफ्ते में एक दिन लोग इकट्ठा होते हैं, और जहाँ पर नहीं होते हैं वहाँ पर आप साप्ताहिक सत्संग, जो भी जिम्मेदार हो, कार्यकर्ता हो, गांव में सत्संगी जहाँ पर हैं वहाँ पर साप्ताहिक सत्संग आप स्थापित कर दो। अब जितने भी नामदानी नए और पुराने आप हो, आप लोग हफ्ते में एक दिन समय से वहाँ जाया करो। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, क्योंकि संख्या बहुत है, सब लोग पहुँच नहीं पाते हैं, आ भी नहीं पाते हैं, और सारी संगत अगर ड्रेस किया जाए तो जगह भी इतनी नहीं है, थोड़े थोड़े लोग आते हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। तो आप ये समझो कि उनको भी इस बात को बताओ कि साप्ताहिक सत्संग में जाओ। जब भी जाओ एक दो आदमी नामदानियों को साप्ताहिक सत्संग में ले जाओ। गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए, आदत बन जाएगी, मन फिर मानेगा ही नहीं, साप्ताहिक सत्संग में जाएगा ही जाएगा, लेकिन शुरू में आदत डालनी पड़ेगी। मान लो जिस दिन कोई समस्या आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, उस दिन तो माफ़ी मांग लो, लेकिन गुरु से फिर प्रार्थना करो, प्रभु से फिर प्रार्थना करो कि हमारी यह समस्या, हमारी यह तकलीफ़ आप दूर कर दीजिए, हमको भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए कि हम तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए भी आप पर से विश्वास न हटाएं और आपका शरण न छोड़ें। हमारे ऊपर आप दया करिए और फिर हम अगले साप्ताहिक सत्संग में चले जाएं। बराबर प्रार्थना करनी चाहिए इन बातों की। तो देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर आप ध्यान नहीं देते हो, इसको छोटी समझते हो, लेकिन छोटी ही बड़ी हो जाती है। आप ये समझो कि जब अन्य समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को भी दिलाना चाहिए ध्यान।